उन्होंने चाहे किसी भी रूप में टुकड़े टुकड़े गैंग कहा हो, घृणा फैलाने के लिए कहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुजन अगर टुकड़े टुकड़े न होता तो इस तरह की सरकारें इन आतताइयों की कभी नहीं बन पाती। इसलिए भाइयों, जहां भी हो, जो भी डॉक्टर एस.एन. गौतम है हमारे साथ, लिटरल एंट्री पर आज प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। निजीकरण के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं, बहुजन मंच को भी संभाल रहे हैं, बहुजनों की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आज के इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन आंदोलन को एकजुट होना चाहिए। सरकार, राजनीतिक दल और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन एक नारा देते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं कहता हूँ वो सही कहते हैं। बहुजन समाज टुकड़ों में बटा होने के कारण ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसको एकजुट होना चाहिए। एक तो ये संकेत देते हैं। दूसरे, उनका कहना है कि हम आंदोलन जीवी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्होंने हमें सही आइडेंटिटी दी है। हम आंदोलन में पले बड़े हैं और ये आंदोलन ही हमें सत्ता तक पहुंचाता है। ये आंदोलन ने देश को आज़ाद करवाया, इस आंदोलन ने हमें ये अधिकार दिलवाए और उन्हीं अधिकारों को पाने के लिए अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। उन्होंने चाहे किसी भी रूप में टुकड़े टुकड़े गैंग कहा हो, घृणा फैलाने के लिए कहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुजन अगर टुकड़े टुकड़े न होता तो इस तरह की सरकारें इन आतताइयों की कभी नहीं बन पाती। इसलिए भाइयों, जहाँ भी हो, जो भी हो, इस टुकड़े टुकड़े को इकट्ठा करो और टुकड़ों टुकड़ों को सीमेंट के, बहुजन के सीमेंट से देखिए। टुकड़े टुकड़े चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, उसमें बहुजन का सीमेंट लगा करके आपको एक ऐसी सशक्त दीवार खड़ी करना है, इन आतताइयों को इसका सबक मिले। और इसके लिए अगर आज हमारे देश का किसान, आज हमारे देश का नौजवान, आज हमारे देश का शिक्षित वर्ग अगर ठगा जा रहा है तो उसका एक ही कारण है कि इस देश में जब से ईवीएम आई है, लोकतंत्र खतरे में आया है और लोकतंत्र खतरे में होने के कारण ये आतताई पैदा हुए हैं। ये जो तालिबानी संस्कृति को भारत में लाना चाहते हैं, इसमें एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इस देश को सदियों से गुलाम करवाया। आज भी वो खास वर्ग है जो मंदिर बनवाता है अपने रोजगार के लिए, वो जातियों को बांटता है, बनाता है अपने फ़ायदे के लिए। इस वर्ग के जो फैलाने का काम करते हैं उनको हमें छेकना पड़ेगा, उन्हें हमें बंदिश लगानी पड़ेगी। गौतम जी, ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां मुखर रूप से खुलकर नहीं आ रही हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो आप। अगर आप एकजुट हो जाओ और एक बार इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप कह दीजिए कि हम ईवीएम को तोड़ देंगे, देखें वो कैसे सरकार चुनाव करवाते हैं ईवीएम से। ये तो आपके अपने उसमें कहीं ना कहीं अपनी भी कुछ कमियां है ना। अपनी कमी है, अपनी कमी को कंट्रोल करो। वो तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल, उन्होंने आपको टुकड़े टुकड़ों में बांट रखा है जी। आप बहुजन का सीमेंट लगाइए, आप एकजुट हो जाइए। जिस दिन आप एकजुट होंगे, ये देश की सत्ता आपके हाथ में होगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये आखिरी शब्द कि मैंने संविधान बनाया है जो विश्व का अच्छा हो सकता है, लेकिन इस संविधान को गलत हाथों में अगर होगा तो एक किताब मात्र होगा। तो आज हमारे लिए ये संविधान किताब मात्र है, उनके लिए हथियार बन गया है। और इस संविधान को अपने हाथ में पाने के लिए हमें आपस में जो विघटनकारी शक्तियां हैं हमारे बीच में हैं, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान के नारे के बीच में एकजुट होना ही पड़ेगा। तभी हमारे देश के नौजवानों को, महिलाओं को, लड़कियों को न्याय मिल सकेगा। और ये भूल जाइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान इस देश में जातियों का नेस्तनाबूत होना है। अगर कोई ये सोचता हो किसी भी वर्ग का कि जाति के नाम से मैं कोई फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो वो कभी नहीं उठा पाएगा। वर्ग के नाम पर अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो दो वर्ग उठा रहे हैं, एक वो जो जातियों में बांटता है, एक दूसरा व्यापारी वर्ग जो लोगों को ठगता है। तो इस समय धोखेबाज और ठगों की सरकार है, इसे हमें रोकना है और इसे रोकने के लिए ईवीएम को कंट्रोल करना है। और ये जो लेटरल एंट्री कहा जाता है, ये जो एक
साइड रास्ते से। देखिए हमारे देश की न्यायपालिका बर्बाद क्यों है? क्योंकि यहाँ न्यायाधीश जो बने जाते हैं वो भी लेटरल एंट्री से ही बनते हैं, वो भी सिफारिश और किस तरह से बनते हैं, मतलब उनका जो चयन प्रक्रिया है गलत है। और वो इतनी गलत है, इतनी गलत है कि उसमें सही व्यक्ति आ नहीं पा रहा है। या तो धार्मिक या जातिवादी या आरएसएस जैसे संगठन के लोग आ रहे हैं, तो उसे रोकना है और ईवीएम को ख़त्म करना है। धन्यवाद। मेरे साथ इस समय अनिल गौतम है, सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन उसके बावजूद रिटायर हो गए हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले भी आप लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। क्या कहेंगे आज के इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हुए? आज पहली बात तो मैं समता टीवी का अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने इस सामाजिक मुद्दे को उठाया, जो कि पूरे बहुजन समाज का ये सामाजिक मुद्दा है। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वायत्त संस्था है जो कि संविधान के अंदर काम करती है, संविधान के रूल के हिसाब से काम करती है। तो लेटरल एंट्री का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकती है? वो तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था हम संविधान बदलने आए। उन्होंने बदल दिया था। उन्होंने कहा जब संविधान बदल जाएगा तो यूपीएससी नहीं रहेगी ना, फिर यूपीएससी भी खत्म हो जाएगी ना। वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने ही आए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं ना, लेकिन संविधान बदल नहीं सकते। जब तक संविधान है तब तक यूपीएससी लेटरल एंट्री नहीं कर सकती। इसको जो न्यायालय हैं उनको इमीडिएटली इस एडवर्टीजमेंट को स्टक डाउन कर देना चाहिए। तो आपके आदमी का न्यायालय में क्यों करेंगे वो? हाँ, ये बात है। तो जब सत्ता के चारों स्तंभ न्यायपालिका अन्यायी हो जाए, जब प्रतिनिधित्व देने वाले प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि जो 135 पार्लियामेंट में एमपी बैठे हुए हैं, जो कि एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के लिए वहां बैठे हुए, अगर वो अधिकारों की बात ना करें तो ऐसे प्रतिनिधियों को जनता को ऐसे एमएलए एमपीओ से पूछना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। और वो तो कहते हैं हम तो सिंबल पे जीत गए हैं, जनता ने हमें वोट ही नहीं दिया। तो जनता को इन 135 एमपीओ को हरा देना चाहिए। अगली बार इन्हें इस लायक नहीं रखना चाहिए। ये संदेश है, राजनीतिक संदेश। और सामाजिक संदेश ये है कि जातियों की जेलों में कैद लोग, जब तक ये मान्यवर काशीराम साहब के भाषा में, जब तक ये राजनीतिक चमचे सत्ता बनवाते रहेंगे, बहुजनों की जब तक सत्ता नहीं आएगी अधिकार नहीं बचेंगे। हमें क्या करना है? अब लोग पूछते हैं क्या करना है? भाई, वन वैल्यू वन वोट, एक वोट है, हर एक व्यक्ति का एक वोट है। तो जब एक वोट है तो अपनी सत्ता बना लो ना। किसने रोका इन बहुजनों को? अब जब वोट डालने जाते हैं तब आप पार्टियों में बढ़ जाते हैं, तब आप जातियों में बढ़ जाते हैं, तो फिर ठीक है, आपके अधिकार छीने जाएंगे। इसलिए आपको अपनी सत्ता लानी पड़ेगी, अपनी सरकार होगी, फिर अपने नियम बना लेना, और जितने ये लेटरल एंट्री के सिलेक्टेड हैं इन्हें बाहर कर देना। सरकार तो तब बनेगी जब वोट पड़ेंगे। वोट पड़ते नहीं है, ईवीएम उनके हाथ में है। जिनको सरकार बननी है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, वो तो अपनी आवाज़ को मुखर रूप से नहीं ईवीएम के खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सत्ता में आना चाहिए। वो लोग सामाजिक प्रतिनिधि होकर के। आप मुख्यमंत्री की दौड़ में तो नहीं है? नहीं, मैं सामाजिक काम करूंगा। मैं किसी दौड़ में ना था ना होऊंगा। मैं सिर्फ सामाजिक काम करूंगा। समाज को जगाने का काम 30 साल से कर रहा हूं। अभी आपने कहा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हाँ। आपसे अच्छा कौन हमारे लिए नेतृत्व होगा? मैं पढ़े लिखे लोगों को ये दिशा दूंगा कि वो ऐसे बन जाएं। मैं काशीराम साहब कभी आए सत्ता में? काशीराम साहब कभी मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। लेकिन मैं, चूंकि आपने ये बात छेड़ी है तो मैं एक बात आपको बता दूं, मैं इटावा जिला का रहने वाला हूं, जहां से काशीराम साहब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे। मैंने काशीराम साहब का कैडर जो है ना सन 82 में लिया था। मैं तब से जानता हूं, जो बात उन्होंने बताई वो मैं बता रहा हूं कि हाँ, मैं ऐसे सैकड़ों क्या हजारों एमएलए और एमपी लोगों को तैयार करने का काम करूंगा।
मैं कभी नहीं बनूंगा, लेकिन ऐसे लायक लोगों को तैयार जरूर करूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा। जब भी कोई ट्रेनिंग करवाना हो तो जरूर मैं वहां हाजिर हूंगा। जो लोग एमएलए एमपी बनना चाहें, जो लोग मंत्री बनना चाहें, उन्हें मैं ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और वो कभी नहीं हारेंगे। ये और अगर मेरी ट्रेनिंग पे वो चले तो जरूर एमएलए एमपी बनेंगे। मुझे ना एमएलए बनना ना एमपी बनना, मुझे सामाजिक कार्य करना, मेरा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सामाजिक काम करना है। क्योंकि जिसका समाज होता है, क्यों मुझे कि इसलिए सामाजिक काम करना है क्योंकि जिसका समाज होता है, जिसका समाज होता है उसी की राजनीति होती है, और जिसकी राजनीति होती है उसी का धर्म होता है, और जिसका धर्म होता है उसका समाज होता है, राजनीति होती है और पूरे समाज पे वर्चस्व होता है। इसलिए हमें सामाजिक काम करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, समाज जाग सकता है, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। जय भीम। आपका धन्यवाद। जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।